जब से होश संभाला है वही भाषण, अफसरों का लिखा हुआ भाषण, बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त, आतंकवाद पर थोड़ी ज्यादा चिंता व्यक्त, महंगाई और गरीबी पर और ज्यादा चिंता व्यक्त। कहते नमस्कार, ये था 15 अगस्त। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे देश के वारिसों, मेरे देश को चलाने वालों, अगर हमारी किस्मत नहीं बदल सकते, कम से कम लाल किले वाला भाषण तो बदल लो। अब तो लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे, लाल किले के कबूतरों को भी भाषण याद हो गए होंगे। वो सिर्फ भाषण चला और हमें कह रहे हैं अगर अरविंद केजरीवाल जी पूरी दिल्ली में इलाज फ्री कर देते हैं, बड़े से बड़े ऑपरेशन फ्री कर देते हैं, बिजली का बिल 0 आता है, महिलाओं के लिए बसों में सफर फ्री कर देते हैं, गुजरात में 10 लाख नौकरियों की बात करते हैं, 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात करते हैं, पंजाब में बिजली मुफ्त, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, तब ये कहते हैं केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। कहते हैं ना भाई, लोगों के टैक्स का पैसा लोगों पर लगाने को आप फ्री की रेवड़ी क्यों कहते हो? जो कनाडा, अमेरिका और डेवलप कंट्री हैं वो भी देते हैं अपने नागरिकों को पैसे, वहां इसको सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। अच्छा, बिजली पैसे बचा के जो पुल बनना था 350 करोड़ में, उसको 200 करोड़ में बना के नई टेक्निक से 150 करोड़ बचा के लोगों की बिजली फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया। ये फ्री की रेवड़ी थोड़ी है। अगर ये फ्री की रेवड़ी है तो मोदी साहब मुझे ये बता दीजिए, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आने वाला पापड़ किसने बेचा था? तो 5 साल मतदान का मतलब है अपने मत का दान, अपनी अकल का दान, कि मेरी अकल के मुताबिक ये आदमी आना चाहिए। मतदान, आपने मतदान करना है और उस मतदान से 5 साल आपके परिवार का फ्यूचर जुड़ता है। भविष्य कैसे आदमियों को लाए हो वो आपका मत जो है वो बताएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में और पंजाब में बहुत लालच दिए, दिल्ली में भी पंजाब में भी इनके पास बहुत पैसा है, हजारों की मतलब गाड़ियां भर भर लालच देते हैं, लेकिन लोग लालच में नहीं आए। उन्होंने भरोसा किया अरविंद केजरीवाल जी पर, उन्होंने भरोसा किया आम आदमी पार्टी पर, और आज इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है, सबसे तेजी से फैलने वाली पार्टी है आम आदमी पार्टी। अभी 8 साल हुए हैं, 8 साल बने हुए हैं, 2 राज्यों में हमारी गवर्नमेंट है, 7 हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं और बहुत से काउंसलर। अभी हमने इंदिरा गांधी स्टेडियम में अपना जनप्रतिनिधि सम्मेलन किया था, बहुत ज्यादा लोग। और ये वो पार्टी है जो आम लोगों को मौका देती है, ये वो पार्टी है जिसमें हर कोई आ सकता है, काम करे, आगे बढ़ सकता है। किसी का कोटा नहीं है हमारे यहां कि इस नेता का भतीजा है, ये इसका बेटा है। नो, ये नहीं है। काम करोगे तो विधानसभा जाओगे, काम करोगे तो लोकसभा, राज्यसभा जाओगे, काम देश के लिए। तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने साइन किए हैं उसके बारे में अरविंद जी डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जहां से मैं आता हूं पंजाब की धरती से, हमने फैसला किया है कि एक एक आदमी को हम कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकालकर सरकार का हिस्सा बनाएंगे, अपने पंजाब के परिवार का हिस्सा बनाएंगे, सरकार के परिवार का हिस्सा बनाएंगे, और बना भी रहे हैं, हर रोज बना रहे हैं। और हमने विधायकों की पेंशन बंद कर दी। हर बार जितनी बार जीतते जाओगे उतनी बार पेंशन मिलती थी,
वो बंद कर दी। उसी से जो पैसा बचेगा वो बेरोजगारों को नौकरी देने पर लगाएंगे। कहते हैं ना कि पैसा कहां से आएगा, ऐसे आता पैसा। और वैसे भी हमारे तो नेशनल कन्वीनर जो हैं वो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं, IRS हैं। इनको तो सब पता है कि पैसा कहां से लाना है, कहां लगाना है, कैसे बचाना है। अब इनकम टैक्स वालों को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। तो ये दिल्ली में हमने सफलतापूर्वक करके दिखा दिया। कांग्रेस वैसे तो मतलब क्या हालत हो गई है कांग्रेस की कि जिसको भी कहो कांग्रेस का प्रधान बनना है, कहता नहीं नहीं मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा, भाग रहे हैं। न सबसे कहते जी पुरानी पार्टी 1885 में बनी थी, 2 टर्म से 2015 में और 2020 में देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी 2 बार हो गए। कितने MLA हैं? 0। जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अमित शाह जी, बीजेपी के सारे मंत्री रहते हैं, वहां का MLA पता कौन है? अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली विधानसभा है वो, नई दिल्ली विधानसभा है। इसका मतलब इन नेताओं के घर में जो काम करते हैं, रसोई में या माली, सब आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, क्योंकि वो इनको नजदीक से देखते रहते हैं कि इनकी नीयत क्या है। तो ये बदलाव तो आना था। अब गुजरात में बदलाव आएगा। जो झाड़ू है उससे, झाड़ू से हम इससे पहले झाड़ू से हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे। अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। मुझे पत्रकारों ने पूछा कि आपने कैसे आंधी रोक दी। मैंने कहा कौन सी आंधी? कहते बीजेपी की दिल्ली में रोक दी, पंजाब में रोक दी, 2 बार दिल्ली में हो गया, अभी पंजाब में आ गए आप, तो कैसे आंधी रोकी है? मैंने कहा जी सिंपल है, उनका चुनाव चिन्ह क्या है? वो बोले कमल का फूल। मैंने कहा कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? कहते जी झाड़ू। मैंने कहा लोगों ने झाड़ू से कीचड़ साफ कर दिया, कमल उगा ही नहीं। आप लोग भी झाड़ू से कीचड़ साफ कर दो, बाद में कांग्रेस की तरह बीजेपी भी गुजरात में एक MLA ढूंढती रह जाएगी कि एक MLA तो हो जाए। बहुत हो गया, बहुत हो गया। 27 साल से परख रहे हो। सियाने कहते हैं एक बार परखे को दोबारा नहीं परखते। पहले आपके पास ऑप्शन नहीं थी, कोई आपके पास रास्ता नहीं था। पहले से दुखी होके दूसरे की तरफ जाने की सोच रहे थे, वो कांग्रेस थी। कांग्रेस की हालत तो 90 साल उस बुजुर्ग की तरह होगी जिसको डॉक्टर भी बोल देता है कि इसको घर ले जाके इसकी सेवा कर लो, इसमें कुछ नहीं है अब। तो ये आपस में मिले हुए हैं। MLA खरीदने की नई रीत शुरू कर दी है। अगर हमारा नहीं जीता तो उनका खरीद लो। दिल्ली में कोशिश की, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। अभी पंजाब में कोशिश की, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। और हैरानी की बात यह है कि पंजाब में कांग्रेस कह रही है कि नहीं 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 नहीं, विधानसभा सेशन बुलाकर विश्वास मत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, इसका मतलब कांग्रेस बीजेपी का साथ दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के तो 2-3 स्टेटों में सरकार तोड़ दी। हर रोज उनके MLA ले जाते हैं, या तो फिर आपस में भाई खाते इकट्ठे हैं इनके। वो होता है ना, किसी घर पे इतनी गरीबी आ जाती है कि बर्तन बेच के गुजारा करना पड़ता है। शायद कांग्रेस का भी यही हाल होगा कि MLA बेच बेच कर गुजारा करना पड़ रहा है। यही हो गया होगा, और क्या होगा। MLA मतलब हमारा मत, हमारा वोट। इसलिए जब वोट डालने जाओगे इस बात का ध्यान रखना कि ये वोट
ये बटन जो है ना, बटन, ये बटन ना तो किसी कमल के फूल का है, ना किसी हाथी का, ना सीढ़ी का, ना तीर कमान का, ना किसी हाथ पंजे का, ना ही झाड़ू का। ये बटन आपके बच्चों के फ्यूचर का बटन है। अच्छा बटन दबाओगे, फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, चमक जाएगा। अगर पहले की तरह कोई गलती कर लोगे तो फिर वही पछतावा जो है वो मन में रह जाएगा। हाँ, इतना मैं कहता हूं, ये रोकते हैं हमें कि ये इनकी सभा नहीं होने देनी, इनको मैरिज पैलेस नहीं बुक करने देना, इनको हॉल नहीं बुक करने देना। ये दरिया जो है ना, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, दरियाओं को रोका नहीं जा सकता। और वैसे भी बड़े बड़े पोस्टर लगाकर या एड देकर नहीं, मतलब लोगों के दिलों में बसा जा सकता। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। आज के लिए मेरी इतनी हाजिरी कबूल करना, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। भारत माता की इनकलाब। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।